तो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं क्लास 7th एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन है, छोटी सी एक्सरसाइज है, मतलब पहले क्वेश्चन के तो 10 पार्ट है खैर, और आसान पार्ट है। अगर तुमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा तो तुम्हें ये पता भी होगा, नहीं भी पता होगा तो अभी हम साथ साथ इनको और समझेंगे। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, यहाँ पे एक ही आएगा इसलिए फिलहाल मैंने यहाँ पे यही लिखा है, और फर्स्ट के 10 पार्ट अभी सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले पार्ट में हमें यहाँ पे करना क्या है, इसमें बोला है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी कि इन सबके प्रोडक्ट निकालने, यानी कि मल्टीप्लाई इनका हमें बताना है कुल मिला के। ठीक है, देखो सबसे पहले जो रूल मैंने बताए थे उसमें से पहला रूल क्या है कि अगर मान लो माइनस 2 जगह, मल्टीप्लाई और डिवाइड में यही होता है कि अगर 2 माइनस आ गए तो वो एक दूसरे को कट कर देंगे। एक ही माइनस आया तो वहाँ पे क्या होगा, वो माइनस रह जाएगा, किसी से कट नहीं होगा। अगर 3 माइनस आ गए तो 2 कट कर देंगे, एक रह जाएगा, यानी कि अगर पेयर बनते हैं तो हम माइनस को काट देंगे। ठीक है, इतना ही समझना है बस। ठीक है, अब बाकी नॉर्मल मल्टीप्लाई जो तुमने पिछली क्लासेस में किए। पहले क्वेश्चन का आंसर देखो, अगर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कितने माइनस है, एक, कोई कट नहीं हुआ तो ये एक का एक लगा रह गया। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, 225 को करेंगे 1 से तो 225 एक ही माइनस है, किसी से कट नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 21 को करेंगे 3 से, 21 मतलब 30 से, 21 2 ज़ा 42 63, यानी कि 630 आएगा यहाँ पे। अब देखो 2 माइनस थे, इसका भी माइनस इसका माइनस आपस में कट गए, यानी कि कोई माइनस का निशान यहाँ पे नहीं लगेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको तो 1 से ही करना है, खैर ये तो यही सेम आ जाएगा, और दोनों के माइनस भी कट गया तो यानी कि प्लस का ही रहेगा, ये कोई माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बस देखो इसमें ये 2 माइनस है वगैरह वगैरह भूल जाओ, यहाँ पे 0 है, मल्टीप्लाई में कभी भी 0 आता है तो वो इवेंचुअली लास्ट में 0 ही बन जाता है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं इसमें, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 11 से, यानी कि 132, 132 को करेंगे 10 से तो 132 के आगे बस एक 0 लगा देंगे। अच्छा देखो माइनस कितने हैं, इससे ये कट गया, 10 पे है नहीं, यानी कि यही रहा। अगर 10 पे भी होता तो ये बच जाता एक, तो यहाँ पे लगाना पड़ता। ठीक है, इसकी बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये कितना हो गया, ये बनेगा हमारे पास 18, 18 9 ज़ा 18 ही बनेगा ना, हाँ 6 से 18, 18 9 ज़ा कितना होता है 162, 162 आएगा अपने पास, और 2 माइनस कट हो गए तो ये प्लस का ही रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 8 पार्ट एच है ना ये, हाँ 8 पार्ट। अब इसमें भी सेम ऐसे ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब 20 को 18 से करेंगे तो आएगा 360, और एक माइनस लगा रह जाएगा क्योंकि इससे अगर एक कट गया तो भी यहाँ पे एक बचा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। अब 3 माइनस है, चलो पहले माइनस ही हटा लेते हैं, इस माइनस से माइनस कट गया लेकिन यहाँ पे रह गया, यानी कि इवेंचुअली माइनस तो यहाँ पे आने वाला है। बाकी अब नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और 6 4 ज़ा 24, यानी कि 24, और एक माइनस का निशान भी, वो जो 3 वाला बच गया था। ठीक है, तुम किसी और इस वाले माइनस से उसको भी काट सकते हो, पर लास्ट में तो एक बचेगा ही, खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है कि पहले या तीसरे को काटो, कोई मतलब नहीं है। अच्छा 10th पार्ट देखो क्या बोला है इसमें, सब में ही माइनस है, यानी कि इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, यानी कि आंसर आएगा हमारा प्लस का। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, यानी कि यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया, और 6 6 ज़ा कितना होता है 36, वो भी प्लस का क्योंकि सारे माइनस कट गए। ठीक है, तो पहले 10 पार्ट इसके हो गए बड़े आसानी से। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलते हैं, इसमें एक प्रॉपर्टी लगी है, प्रॉपर्टी भी मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन पार्ट में बताई थी। वैसे इसमें जो प्रॉपर्टी लगी है उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं चीज़ें, अगर मल्टीप्लाई में हो, दो अलग अलग हों तो एक साथ 2 बार भी करता है तो आंसर इक्वल आता है। अब यहाँ पे चेक करना है, जैसे कि 2 3 प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव हो गया, हाँ ठीक है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखो इसमें क्या होता है कि 18 ये 7 प्लस ये है, एक बार ऐसे करके देखेंगे, एक बार हम 18 को 7 से करेंगे, 18 को 3 से करेंगे जो कि यहाँ पे है, और बाद में प्लस करेंगे, यानी कि एक केस में पहले ही प्लस कर लो फिर मल्टीप्लाई कर दो, और एक केस में पहले मल्टीप्लाई कर लो दोनों को 18 से ही, बाद में प्लस करो, तो आंसर तो आना चाहिए सेम। अब हम इसको चेक करते हैं, देखते हैं कि सेम आएगा कि नहीं आएगा। सोल्यूशन करते हैं इसका। देखो सबसे पहले ये बड़ा ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट बोर्ड मास के हिसाब से, बोर्ड मास के हिसाब से, बोर्ड मास अगर तुमने नहीं पढ़ा तो आज जान लो कि इसके हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना होता है, फिर ऑफ ऑफ अगर कहीं लिखा हो ऐसे, उसका मतलब जैसे मल्टीप्लाई होता है तो उसको सोल्व करना होता है, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। और इनमें थोड़ा सा है कॉम्प्लेक्स, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही समझो कि इस लाइन से सोल्व करना होता है। ठीक है,
तो पहले ब्रैकेट कहाँ है, सबसे बड़ा ब्रैकेट तो यहीं लगा हुआ है, तो 18 को ऐसे ही रहने दिया मैंने। इन दोनों को सोल्व करो, ये 7 है प्लस का और ये माइनस का 3 है। देखो प्लस माइनस, चलो एक स्टेप और बढ़ाते हैं, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो 3 रह गया। 18 इंटू और करो इसको सोल्व, ये आ जाएगा 7 में से 3 गया 4 बचा। इन दोनों को फाइनल मल्टीप्लाई दे देंगे तो कितना बनेगा 72। इस तरफ तो 72 इक्वल टू मेरे को यहीं लगाना है, इस तरफ तो 72 आ गया। अब देखते हैं कि यहाँ पे भी आएगा। अच्छा 18 7 का कितना होता है 126 प्लस 18 को माइनस से करेंगे ना तो जो भी आएगा माइनस में आएगा। कितना आएगा ये 18 3 से कितना होता है 54। इसको इससे माइनस कर दो, यहाँ पे बच गया, वैसे तो तीसरे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे बच गया 2, 12 में से 5 गया 7, बस ठीक है, ये इसके इक्वल है। इसका एक और पार्ट हमें करना है, यहाँ पे सेकंड पार्ट है, ऐसे ही है। और दो और छोटे छोटे क्वेश्चन है, मतलब ये एक्सरसाइज बहुत छोटी सी थी जो कि कंप्लीट भी हो जाएगी थोड़ी देर में। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा देखो मेरे को मल्टीप्लाई करना आता था, तुम अच्छे से कर करके देखना सारे मल्टीप्लाइज वगैरह को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ही सेकंड पार्ट पे आते हैं, इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस पे। और अच्छी बात ये है कि इसमें 4 ही क्वेश्चन है, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड क्वेश्चन पूरा और ये फोर्थ क्वेश्चन। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन है कि यहाँ पे मैंने देखो गैप अगर यहाँ पे कम छोड़ रखा है तो मतलब इतने में इनके आंसर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बी पार्ट का ही, मतलब सेकंड क्वेश्चन का ही बी पार्ट करते हैं। वही वाला कॉन्सेप्ट है सेम, कि एक नंबर को मल्टीप्लाई करो, जैसे हम मल्टीप्लाई करें इन दोनों से, पहले इनको सोल्व कर लो ब्रैकेट वालों को, फिर मल्टीप्लाई करो, या फिर क्या करना है कि एक बार मल्टीप्लाई कर लो, दूसरे को भी मल्टीप्लाई कर लो, फिर प्लस कर लो। यहाँ पे वो अलग अलग काम है दो, वही डिस्ट्रीब्यूशन मेथड वाली। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो सबसे पहले ये 21 तो माइनस का ऐसे ही रहेगा क्योंकि पहले ब्रैकेट आ गया ना, इनको सोल्व करना जरूरी है, इनटू। अच्छा देखो ये माइनस का 4 है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, अब मैं ये वाला ब्रैकेट लगा रहा हूँ, चलो फिलहाल बड़े वाले ही लगाते हैं। तो ये हो गया माइनस का 4। अच्छा प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से, चलो ये वाला ब्रैकेट हटा रहा हूँ मैं, प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 6। ये 21 ऐसे का ऐसे ही अभी, इनटू ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि 10 हो गया। और निशान बड़े वाले का 6 के ऊपर क्या है माइनस का निशान है। बस इन दोनों को और सोल्व करना है हमें। 21 10 से कितना होगा 210, पर यहाँ पे 2 माइनस है, दोनों माइनस कट गए आपस में, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे 210 आना चाहिए। देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 को 4 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 और 8 84, दोनों में माइनस है इसलिए प्लस का 84 प्लस। अब 6 से करेंगे तो ये कितना आएगा 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं अब। ये हो जाएगा मिलके 0, ये हो जाएगा 8 और 2 1 आ जाएगा, एलसीएम नहीं कैरी, और ये 1 के ऊपर 2 210 आ गया। तो मतलब ये इक्वल आ गया, आना ही था वैसे भी इक्वल, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास बी पार्ट भी हो गया। देखो थर्ड पार्ट में 2 क्वेश्चन है, दो पार्ट हैं, ए पार्ट बी पार्ट, दोनों ही बहुत आसान है, ठीक है। देखो पहला क्या है कि फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल्स टू। मतलब अगर कोई भी इंटीजर हमने मान लिया ए, ठीक है, अब अगर उसमें हम किसी में भी ए में -1 मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा ये बताना है हमें। एक रफली आइडिया ले लेते हैं पहले, तो रफ, अगर मान लो ए मैंने 5 माना, मैंने उसमें -1 ऐड किया तो मेरा माइनस का 5 आ गया, ठीक है। अगर मैंने उसको 6 माना, मैंने उसमें क्या किया माइनस का 1 ऐड किया तो वो माइनस का 6 हो गया। यानी कि कुल मिला के ये साइन हमें दे रहा है। अच्छा लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ पे ये क्या करता है कि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाता है, जैसे कि माइनस का 7 ही मान लिया, ठीक है। तो उसमें अगर हम माइनस का 1 ही ऐड करेंगे तो ये 7 से 7 कट जाएगा। तो मतलब कुल मिला के साइन चेंज कर देता है ये उसका, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस से माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस से प्लस कर दिया नीचे वाले में, ठीक है। यानी कि इवेंचुअली हम ये कह सकते हैं कि उसमें साइन चेंज कर देता है। यानी कि अगर हम ए को, कोई भी ए हो, उसको हम -1 से करेंगे ना तो या तो उसको ए बना देगा। अच्छा अगर उस ए को ये माइनस का ए बना देगा, और अगर ए में ही माइनस हो, मैं दोनों ही बातें बता रहा हूँ तुम्हें, तो अगर -1 से ऐड करेंगे तो उसको प्लस का बना देगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो उसमें सिर्फ इतना ही पूछा था क्योंकि ए प्लस का ही दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या ही करेगा वो लास्ट में, बस उसको माइनस कर देगा। इस वाले का आंसर यही है। लेकिन अगर ये भी तुम्हें जानना है तो ये भी एक्स्ट्रा बात मैंने बता दी कि अगर वो माइनस का है तो फिर उसको प्लस का बना देगा, साइन चेंज कर देता है कुल मिला के। अच्छा इसका बी पार्ट, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इक्वल्स टू। मतलब ऐसे कौन से इंटीजर थे जिसमें -1 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया।
अब देखो -1 अभी हमने देखा कि -1 क्या करता है, साइन बदलता है, यानी कि जो ये हमारे पास आंसर है जो आया है, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो -1 ने इसका साइन बदल दिया, तो वो नंबर हमारे पास क्या होगा। देखो ये हमारे पास 22 है ना माइनस का, तो हमारे पास प्लस का 22 रहा होगा, क्योंकि माइनस का 1 मल्टीप्लाई करते उसका साइन बदल गया होगा, बस हमें यही बताना है। अच्छा ये देखो ये नंबर है हमारे पास 37, अब इसका माइनस के 1 से साइन बदलता है, तो कौन सा नंबर रहा होगा, ये माइनस का 37 रहा होगा जरूर, क्योंकि जैसे ही हमने इसको माइनस के 1 से यहाँ पे लगाया मल्टीप्लाई में, तो ये माइनस से माइनस कटा और प्लस का 37 बन गया। बस ये बताना है कि मल्टीप्लाई करने से पहले वो कौन सा नंबर था। अच्छा जीरो का तो पता ही है सबको, जीरो तो जीरो ही होना चाहिए, कोई दो नंबर अगर नॉन जीरो है तो फिर वो नॉन जीरो ही आएंगे, कितना भी उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर जीरो बनाना है तो एक उनमें से जीरो होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब यहाँ से शुरुआत करो बिल्कुल -1 × 5, यानी कि हमें यहीं ये इसका मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या बोला इसमें, -1 × 5 कितना आएगा, ये आ गया हमारे पास -5। हमें पहुंचना कहाँ पे, बिल्कुल ऐसे इसके प्रोडक्ट देखते देखते सारे पैटर्न को सेम फॉलो करते करते यहाँ पहुंचना है हमें, ये क्वेश्चन है। तो हमें करना है क्या है, देखो -1 × 5, हमें -1 तो पहले वाला तो यहाँ पे -1 ही है, दूसरे वाला काफ़ी कम हो गया इससे, तो इसको कम करेंगे दूसरे नंबर को। मैं -1 के आगे 4 लिख देता हूँ, तो ये कितना आ गया -4। मैं -1 के आगे 3 लिख देता हूँ, तो ये कितना आ गया -3। -1 के आगे अगर मैं लिख दूँ 2 तो -2, -1 के आगे अगर मैं लिख दूँ 1 तो -1, -1 के आगे अगर मैं लिख दूँ 0 तो 0 ही बन जाएगा। और ये आखिरी वाले स्टेप तक पहुंचने से पहले ये आ गया हमारे पास कि 0 के अब नेगेटिव में चल पड़ेंगे, -1 के यहाँ पे -1 = 1। तो कुल मिला के ये है आंसर। उसने वो सारा पैटर्न पूछा था, तो वो पैटर्न ये है। इस तरीके से हम उसको कम कम करते जाएंगे और लास्ट में यहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि 0 से फिर पीछे -1 आ जाएगा, इसके बाद -2 आएगा। हम तो करने को स्कोर भी कर सकते थे, पर इन्होंने बोला था कि -1 तक ही जाना है बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आखिरी वाला तुम्हारा, और ये एक्सरसाइज भी तुम्हारी पूरी की पूरी निपट गई है। अब मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज 1.3 में कभी। ठीक है,